अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए आइए, तशरीफ लाइए। और कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ, बिल्कुल। बैठिए, तशरीफ लाइए। और कैसे आना हुआ आज इधर? कुछ जरूरी बातें मालूमात करनी थी, सोचा आपसे मिल लूं। बहुत अच्छा किया आपने। फरमाइए क्या? हमें अकीदा के बारे में जानना है कि अकीदा किसे कहते हैं और उसके क्या मतलब आते हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसके लिए बुनियादी बातें मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। हमारे नाज़रीन भी इसे सुन लेंगे, उनके इल्म में भी इजाफा होगा। अकीदा जो है ये अक़्द से निकला है। अगर आप डिक्शनरी में इसका माना देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को मजबूती के साथ गिरे बांधना। कोई बहुत ही अहम चीज़ हो तो हम क्या करते हैं, उसको गिरे बांध के रखते हैं ताकि वो ज़ाय ना हो जाए। तो इसके लुगीदा ऐसे पुख्ता यकीन का नाम है कि अगर कोई आदमी दलील के जरिए भी उस यकीन को ख़त्म करना चाहे तो आपका वो यकीन ख़त्म ना हो। जैसे आप मिसाल के तौर पर समझ ले, अभी दीन है, सूरज दिखता है, आप इसको दीन आपके एतकाद में आप यकीन कर रहे हैं, यानी आपको पूरा कामिल यकीन है कि भाई अभी दीन है, दिन के 2 बज रहे हैं। लेकिन अगर कोई आदमी यहाँ पर दलाइल से ये बात साबित करने की कोशिश करे कि नहीं अभी दिन नहीं है, रात है, तो जाहिर बात है कि आप उसकी बात को नहीं मानेंगे। आपका जो एतकाद है, जो तसव्वुर है, वो ज़ाहिर नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, चाहे वो लाख दलाइल दे दे। तो अकीदा भी इसी को कहते हैं कि इंसान का वो एतकाद, यानी इंसान जो बिलीव करता है, अगर उसके सामने हजारों भी दलाइल पेश किए जाए वो खत्म ना हो, इसको अकीदा कहेंगे लोग डिक्शनरी के एतबार से। और शरीयत एतबार से अगर देखें इसको इस्तिलाह कहा जाता है। इस्तिलाही माना इसका कि ऐसा एतकाद जो किसी दीन में शामिल होने का जरिया हो या किसी दीन से निकल जाने का सबब बन जाए। समझिए, जैसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, आखिरी नबी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी मैसेंजर है। तो ये एतकाद अगर जो रखेगा वो इस्लाम में दाखिल हो जाएगा, वो मुसलमान कहलाएगा। लेकिन अगर जो यूं कहे कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के मैसेंजर नहीं, अल्लाह के नबी नहीं, तो क्या होगा, इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो इसी एतकाद को और इसी तसव्वुर को अकीदा कहा जाता है कि जो आपको किसी दीन में या तो दाखिल कर दे या किसी दीन से खारिज कर दे। समझिएगा? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा समझाया आपने। अच्छा, अकीदे की अहमियत और ज़रूरत क्या है? जी, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने कि अकीदे की अहमियत और ज़रूरत क्या है। देखिए, दीन इस्लाम जो है बुनियादी तौर पर अगर आप देखेंगे तो इसके 2 ही अज्जा है। नंबर 1 पर है अकाइद और नंबर 2 पर आमाल, यानी जो नमाज रोज़ा जो है ये आमाल ही की किस्में हमें आती है। लेकिन बुनियादी तौर पर जो देखेंगे आप इसकी बुनियादी तौर पर तो 2 ही चीज़ें हैं, एक है अकाइद और एक है आमाल। शरीयत के 2 ही अज्जा है, अकाइद और आमाल। और अकाइद जो है ये आमाल के मुकाबले में ज़्यादा अहम है। मैं आपको तफसील से थोड़ा समझाना चाहूँगा कि किस एतबार से अकीदे की अहमियत ज़्यादा है। देखिए, हमारा एतकाद है कि इंसान को मरना है, मरने के बाद हिसाब किताब है, क़यामत है। तो क़यामत के दिन जो है कामयाब वही होगा जिसका अकीदा सही हो। अकीदा जिसका सही हो वही कामयाब हो। क़यामत के दिन सबसे पहले अकीदे को भी देखा जाए, आमाल का नंबर दूसरे नंबर पर। अकीदे की अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि कल क़यामत के दिन नजात का दारोमदार अकीदे पर ही है। अगर किसी आदमी का 1-2 अमल खराब भी हो जाए तो वो जन्नत में चला जाएगा, जन्नत में जरूर जाएगा। लेकिन अगर किसी का अकीदा ही खराब है तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो दुखुल जन्नत के लिए अकीदे का दुरुस्त होना और सही होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए इसकी अहमियत आमाल के मुकाबले में ज़्यादा हो जाती है। मज़ीद एक सवाल ये है कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान घराने में पैदा हो गए हैं, तो हमें अकीदा जानने और सीखने की क्या जरूरत है? हम तो अल्लाह रसूल को बचपन से ही मानते हैं। जी, अच्छा सवाल किया आपने कि जब हम एक मुस्लिम घराने में पैदा हुए, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें एक अच्छे घराने में, मुसलमान घराने में पैदा किया, कलमा वाले घराने में पैदा किया। इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ईमान पर ही खात्मा करे, ईमान पर हमें बाकी और सलामत रखे। आपने अच्छा सवाल किया कि जब हम मुसलमान हैं, अल्लाह रसूल को मानते तो फिर अकीदा सीखने की क्या जरूरत है, क्या वजह है कि हम अकीदा सीखें, बराबर? तो इसका जवाब आप सुन लीजिए। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको बुनियादी तौर पर 1-2 बातें बता देता हूँ। अकीदा जो है ये दलील के साथ सीखा जाता है। अकीदा दलील के साथ सीखा जाता है। अकीदा वो है जो दलाइल से साबित हो, और जिन दलाइल से अकाइद साबित होते हैं वो 4 हैं। एक तो कुरान करीम है,
दूसरे अहादीस मुतवातिरा है, अहादीस मुबारका जो अल्लाह के नबी के फरामीन है, और तीसरा है अक्ल सलीम यानी इंसान की सही समझ, चौथा है सवाद आजम यानी मुसलमानों की अक्सरियत मेजोरिटी जिस पर मुत्तफिक हो जाए, ये चौथा अकीदे की दलील है। इन चार दलाइल से अकायद साबित होते हैं। आपने जो सवाल किया मैं उसके जवाब उसके जाने आता हूँ। आपने ठीक सवाल किया कि जब हम मुसलमान हैं और हम तो अल्लाह रसूल को मानते ही है तो फिर हम अकीदा क्यों सीखें? तो उसका जवाब ये है कि ठीक है आपने कि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए, लेकिन हम कामिल मोमिन और एक सही अकीदा मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकते, कामिल और मुकम्मल मुसलमान उस वक्त तक नहीं हो सकते जब हम उन चीजों के बारे में न जान लें जिन पर हमें यकीन करना है, जिन पर हमारा एतकाद करना और ईमान लाना जरूरी है, जो हमारा कोर बिलीफ है। हाँ, जब तक आप उसकी तफसील नहीं जानेंगे तो उन चीजों पर आप यकीन नहीं लाएंगे, ईमान नहीं लाएंगे, और जब तक उन चीजों पर ईमान नहीं होगा तो आपका ईमान क्या है, नाक़िस से होगा, कामिल नहीं होगा। और वो क्या है, तफसीलात सीखने ही पड़ेंगे, जानने ही पड़ेंगे। इसलिए अकीदा सीखना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। मसलन कुरान करीम है तो कुरान के बारे में, नबी है, नबियों के बारे में, फरिश्तों के बारे में, अल्लाह ताला के ज़ात और सिफात के बारे में हमारा अकीदा क्या होना चाहिए, ये तो हम आगे पेट सीख कर नहीं आए, दुनिया में इसकी तफसीलात हमें जाननी पड़ेगी। तो इस तफसीलात को जानने के लिए अकायद के बाब को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बुनियादी अकायद कितने हैं ये क्या आप हमें बता सकते हैं? जी, वैसे तो अकायद की तो कई किस्में हैं, मतलब इसमें कई सारी किताबें भी लिखी गई, और बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो बुनियादी तौर पर 3 अकीदे हैं। नंबर 1 तौहीद का अकीदा कि अल्लाह तबारक व तआला अपने ज़ात और अपनी सिफात में यकता है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, वही रोजी देता है, वही लोगों को जिलाता है, वही मारता है, बीमारी और शिफा देने वाली ज़ात वही है। ये तौहीद का अकीदा है कि अल्लाह के ज़ात और सिफात में कोई शरीक नहीं। दूसरा है रिसालत का कि अल्लाह ताला ने लोगों की हिदायत के लिए बेशुमार नबियों को और रसूलों को भेजा, जिसे मैसेंजर कहा जाता है, मैसेंजर ऑफ अल्लाह, और हमारे नबी आखिरी नबी है, ये रिसालत है। तीसरा है क़यामत का कि ये जो दुनिया की जिंदगी है ये एक आज़माइश है, इंसानों को मरना है, मरने के बाद एक नाज़वाल और बहुत ही लंबी जिंदगी है, वहां पर जाकर हिसाब किताब भी देना है। जो दुनिया में अच्छा काम करेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो दुनिया में ईमान नहीं लाएगा, बुरे कामों में लगा रहेगा, वो जहन्नम में जाएगा। तो ये 3 अकीदे बुनियादी हैं। और इसके अलावा भी आपने ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल पढ़ा है, जैसे अल्लाह के नबियों पर ईमान लाना वगैरह, ये किसने। और एक किताब है दहशती ज़ेवर, उसमें शुरू में ही मुकद्दमा के बाद शुरू किताब में तकरीबन 51 ऐसे अकायद है जो हर मुसलमान को उन अकायद पर ईमान लाना जरूरी है। इंशाल्लाह हम वो भी तफसील के साथ आइंदा वीडियोस में हम बयान करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। हाँ इंशाल्लाह। सबसे अहम बात जो बताने की है अकीदे के बारे में वो यही कि अकीदा बहुत ही अहम है। अगर आपका अकीदा दुरुस्त है तो आपके दीगर अमाल क्या होंगे, कबूल होंगे। अगर अकीदा ही खराब है तो दुनिया में आप जितने नेकियां कर ले, दुनिया में तो उसका आपको फायदा होगा, मतलब आप पर से वबा और दीगर मुसीबतें टाल दी जाएगी, लेकिन मरने के बाद उसका कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर अकीदा दुरुस्त है तो एक छोटी सी नेकी भी आपके लिए बहुत ही बड़ी नेकी है। तो अकीदे की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। बहुत अच्छी बात है, फिर तो हमें अकीदे को जरूर सीखना चाहिए, तो दूसरों को भी बताना चाहिए इसके बारे में, ताकि हमारा ईमान मजबूत हो। ये अकायद का सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हमने ये लर्न दी चैनल शुरू किया है, जिसमें हम बुनियादी अकायद को बिल्कुल आसान भाषा में, आसान लफ्जों में बयान करने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा काम है, अल्लाह आपको तरक्की दे। और हमारे व्यूअर्स से भी ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन में प्रेस करें। हाँ, मैं हमारे सामईन और नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली मेंबर से, उनसे भी शेयर करें, क्योंकि अकायद जो है हर इंसान की बुनियादी जरूरत है। आपका अकीदा दुरुस्त होगा तभी आपके दूसरे नमाज, रोजा, ज़कात और या फलाही काम, जितने दीनी काम है वो कबूल होंगे, तभी आपकी नेकियां मकबूल होंगी। अगर अकीदे में ही फसाद है तो दीगर जितने अमाल है वो कबूल नहीं होंगे। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो आखिर तक जरूर देखें और दूसरे लोगों से भी इसे शेयर करने की कोशिश करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बिलाल भाई चलता हूँ जी, इंशाल्लाह हम कल मुलाकात होगी, उस वक्त हम दीगर अकायद को इंशाल्लाह तफसीली साथ जानने की कोशिश करेंगे, हमें क्या क्या अकीदा रखना चाहिए।
बहुत मुनासिब है जी, चलिए अब मैं चलता हूँ। हाँ इंशाल्लाह आपका ही मुलाकात होती रहेगी। ठीक है।